से आहत है। इसलिए आज ये समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये समाज के लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि जो भाईचारा है ये हमारा कायम रहे, भाईचारा खराब ना हो। हम लोग नहीं चाहते। देखो बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि आरक्षण का असली फायदा अंतिम छोर के मैदान पर खड़ी जातियों को मिलना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग सीधा अपनी नीतियों को बना के शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को तोड़ के ये काम कर दोगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग आज तक नहीं बोले। कुछ लोग आरएसएस के चुने हुए लोग जो फेसबुक पे बोल रहे हैं हमारे लिए गलत गाली दे रहे हैं, चमारों ने ये कर दिया, चमारों ने हमारा खा के, चमारे खा के, चमार खा के। हम तो ये कहते हैं भाई आप भी आगे आओ, आप भी नौकरियां करो, आप भी पढ़ो, आप भी निकलो ताकि नौकरियां मिले, आप भी उस लेवल पे पहुंचे। हम लोगों ने आपको कुछ खाया नहीं है। आज तक लड़ाइयाँ लड़ी है, सबने इकट्ठी मिलकर लड़ी है और आगे भी हम तो यही चाहेंगे कि शेड्यूल कास्ट के लोग SC ST एकता एक रहनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोग बराबर में रहने चाहिए। ये नहीं कि दो भाग कर दिए। आज क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव का माहौल में सरकार के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दी है ये बहुत गलत है, जो फैसला दिया है बहुत गलत है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आज देश में जो बोल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भाई ने बोला, चंद्रशेखर भाई का इंटरव्यू सुनोगे तो उन्होंने एक बात भी, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं बोला। हमारी बहन मायावती जी ने बोला, एक शब्द भी इधर से नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे नारे मारे जाते हैं, चंद्रशेखर मुर्दाबाद, बहन कुमारी मायावती मुर्दाबाद। अरे जब देश में जब राज था तो सभी जाति की किया ना, चंद्रशेखर ने सभी जाति की लड़ाई लड़ी, क्या चमार की लड़ाई लड़ी क्या? आज मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूँ लेकिन मैं सभी जातियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। भाई हमें पढ़ने का काम ना करो। और मैं सभी जातियों के भाइयों से कहना चाहूँगा कि भाई एकजुट हो जाओ। एकजुटता में जो फायदा है वो कहीं नहीं है। धन्यवाद करना चाहूँगा। जय भीम जय समाज के अंदर बात चल रही है, एक ही वर्ग को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि जो लोग हैं पूरी कम्युनिटी को जिस आधार पर देखा जा रहा है, सोशल मीडिया या धरातल लेवल उस पर एक बात उठ रही है कि समाज जो स्पेसिफिक एक कास्ट है वो आगे बढ़ गई और जो बची हुई वंचित जातियाँ हैं उनका हकीकत आ गई। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले भविष्य के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन लागू होता है तो समाज के अंदर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने बड़ा ही सुलझाव है। जब देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने संविधान लिखा, उस समय चमार कम्युनिटी के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा थे। पढ़े लिखे होने के नाते चमार कम्युनिटी के लोग नौकरी में ज़्यादा पढ़ते। जब लोग 5वीं क्लास से 10वीं क्लास से आगे नहीं बढ़ेगा तो नौकरी में जाएगा कैसा? आज मैं तो एक चीज़ का समर्थन करता हूँ, मैं क्रिमिनल लेयर के पक्ष में हूँ। क्रिमिनल लेयर लागू होनी चाहिए क्योंकि जो धनाढ़ी चमार है, मोटे पेट वाले चमार है, जो पढ़ लिख के IAS बन गए, IPS बन गए, सारे वहाँ पे बैठ गए। उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन की जरूरत है उसको है जो अंतिम छोर पे गांव में जुत्ती काट रहा हो, चमार को जरूरत है रिजर्वेशन की। चमार को जरूरत है। आज कुमारी सैलजा को जरूरत क्या है रिजर्वेशन की? आज कृष्ण पवार को, कृष्ण बेदी को जरूरत क्या है? क्योंकि वो सांसद बन गए, वो मंत्री बन गए, उनको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आज वो रोटी बेटी का संबंध उनके साथ में बढ़ सकता है। लेकिन जो गाँव में चमार खेती कर रहा है, खेतों में जा रहा है, जिसका शोषण डेली हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज हम लोग कुछ ज़्यादा संख्या में अपडेट नहीं हुए, आज भी शोषण हो रहा है उनका। असली रिजर्वेशन का हकदार वो है क्रिमिनल। दूसरी बात जो आपने कहा कि वर्गीकरण करके जो सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियों ने हमारे सीने पे चोट मारने का काम किया है। हमारा जो भाईचारा था, क्योंकि इनको पता है चुनाव ऊपर है, चुनाव ऊपर होने के नाते आप वर्गीकरण करो, वर्गीकरण का आएगा, कुछ RSS के दलाल बड़वे आएंगे, वो बोलेंगे, बोल के अपना काम उल्लू सीधा कर लेंगे, फिर से बीजेपी सरकार बना लेंगे। ये बीजेपी की पॉलिसी है, उसके खिलाफ मैं जब तक बोलना पड़ेगा बोलूँगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट के चमार, कोड़ी, दमार जितने भी जो है, सिरकीबंद, भोपा, बंजारा, बावरिया, मैं सभी जातियों के लिए काम करता हूँ, किसी एक जाति के लिए काम नहीं करता। और मेरा मानना ये है कि रिजर्वेशन का ये जो बोलते ना, जो फेसबुक पे बोल रहे हैं, अरे सिरकीबंद जाति के पास में कौन जाता है? कौन जाता है सिकली करके? कौन भोपा बंजारे के पास जाता है? जाओ, अगर तुम बाबा साहब को जानते हो ना तो अंतिम छोर की उन जातियों तक जाओ जब मैं मानूंगा कि तुम लोग बाबा साहब की नुमाइंदे हो। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। जैसे क्रिमिनल की बात की आपने, तो क्रिमिनल को लेकर भी समाज के अंदर बात उठती है कि ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि जो रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया संविधान के अंदर वो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर था, तो आर्थिक आधार पर क्रिमिनल की डिमांड हम कैसे कर सकते हैं? भाई देखो, अब सीधी सी बात है, मैं चमार के साथ नहीं खड़ा। लड़ाई लड़े हम, लटकाए हम, मुकदमे झेले हम, जेल में जाए हम। और वो चमार जहाँ पे लाशें पड़ी होती है ना, वो चमार जो मोटे पेट वाला IAS है, ना तो लाश पे आता, ना वो नारेबाजी करता, ना फिर वो चंदा देता वहाँ पे आके। हम लोग, हमें पता कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे काटते हैं, हमारे ऊपर मुकदमे कितने हैं, हमें पता, हमारे घर वालों को पता। जब वकील की फीस देनी जब पड़ती है ना, वो हम लोग देते हैं और कोई नहीं देता। इसलिए मैं तो वर्गीकरण जो है, जो क्रिमिनल है, उसके भी बिल्कुल पक्ष में लागू होना चाहिए और गरीब लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।
चंद्रशेखर भाई ने ऐलान किया है कि